Preview. अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे एवेपोरेशन के बारे में, कंडेंसेशन के बारे में और सब्लिमेशन के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बॉइलिंग जो होता है उसके अंदर लिक्विड जब बॉयल होता है तो वो गैस बन जाता है। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आती है ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बीट कर सकें और वो और फार अपार्ट हो जाते हैं, इसलिए हमारी जो मैटर की स्टेट है वो गैस बन जाती है। मगर एवेपोरेशन क्या चीज़ है? एवेपोरेशन भी वही प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे। एवेपोरेशन और बॉइलिंग के अंदर यही फ़र्क है। आपने देखा होगा जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, वैसे ही और भी सारे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है और उनका वो एवेपोरेट जो होना शुरू हो जाते हैं वो अलग टाइम पे होते हैं, मतलब बॉइलिंग से पहले होते हैं। तो इसके अंदर दिखाया ये जा रहा है कि बॉइलिंग और एवेपोरेशन के अंदर जो है हमारे पास डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये है हमारा बॉइलिंग और एवेपोरेशन का कि बॉइलिंग जो है वो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट उसका एक फिक्स्ड होता है। एवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले होना शुरू हो जाती है। बॉइलिंग जो है वो पूरा आपका जो लिक्विड है, जितना भी आपके पास एक कंटेनर में लिक्विड मौजूद है, सिर्फ उसके अंदर बॉयल वो पूरा कंटेनर लिक्विड का बॉयल हो रहा होगा। जबकि एवेपोरेशन जो है वो सिर्फ उस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसकी जो सिर्फ सरफेस है, सिर्फ वहाँ से एवेपोरेशन हो रही होगी, बाकी जो आपका पूरा लिक्विड है उसके अंदर नहीं हो रही होगी। बॉइलिंग जो है वो रैपिडली होती है क्योंकि एक टाइम आता है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था नैफ्थलीन का कर्व देखा था हमने, तो वो स्टिल हो जाता है, टेम्परेचर उसका राइज़ नहीं कर रहा होता, लेकिन अंदर से उसकी हीट और बन रही होती है। एवेपोरेशन बहुत स्लो प्रोसेस है क्योंकि वो सिर्फ लिक्विड की सरफेस के ऊपर अकर होता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि एवेपोरेशन फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, तो वो जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी एवेपोरेट हो जाते हैं, तो हम उनको वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। यानी कि वो रूम टेम्परेचर पे मतलब बहुत आराम से क्विकली एवेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे और उनको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती। ये हमारा था एवेपोरेशन का। अब हम लोग देखते हैं कंडेंसेशन। जैसे कि ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि ये एक सॉस पैन की लिड है। जब एवेपोरेशन हो रही होती, अब सॉस पैन की जो लिड है उसका टेम्परेचर अलग था, जो मतलब ऑब्वियसली हीट जो है वो हम नीचे से देते हैं, तो सॉस पैन की लिड बनिस्बत नीचे वाले पार्ट के कूल थी। तो जैसे ही एवेपोरेटेड कहते हैं हमारे जो वाटर वेपर्स थे, वो जैसे ही उससे कांटेक्ट में आए तो वो कंडेंस हो गए। यानी कि उनकी एनर्जी जो थी, उनके अंदर जो हीट एनर्जी थी वो उन्होंने एक्सर्ट की, उनके अंदर वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बची और इस वजह से वो मतलब एक तरह से अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बीट नहीं कर पा रहे थे और करीब करीब आ गए और वापस से वो गैस से लिक्विड के अंदर चेंज हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है? सब्लिमेशन ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि कोई भी जो जैसे एवेपोरेशन के अंदर सिर्फ सरफेस के जो हमारे वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपनी कह दें वो अपना फ्रीडम ले लें, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लें और वो एस्केप कर जाएं, वो गैस बन जाते हैं लिक्विड से। वैसे ही सॉलिड के अंदर ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर में ड्राई आइस है, ड्राई आइस की जो सरफेस है उसके पार्टिकल्स के अंदर इतनी कह दें एनर्जी आ जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एस्केप कर जाएं और फिर वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है। सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो यूज़फुल इसलिए होती है कि जो रेफ्रिजरेशन है और या वहाँ पे मतलब अगर आपको मेस नहीं करना तो ड्राई आइस इस्तेमाल होती है उसके अंदर, ताकि ड्राई आइस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनती है। ये हमारा था आज का एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। थैंक यू।